पापा, छोटी बहन की बड़े घर में मत शादी करना। पापा, देखो ना, माँ ने आज फिर मुझे मेरा मनपसंद सूट नहीं दिलाया। बाजार से आते ही रूहानी ने मचलते हुए अपने पापा से शिकायत की। ओहो रूहानी की अम्मा, तुम भी ना दिला देती बच्ची को उसका मनपसंद सूट। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी से कहा। रूहानी की अम्मा ने कहा, अच्छा जी, कैसे दिला देती, एक ही तो बेटी नहीं है आपकी। अगर इसे दिलाती तो छोटी का मुंह फूल जाता और फिर महीने का बजट उसका क्या होता। अरे मेरी लाडो बिटिया, तू चिंता मत कर, तुझे ऐसे बड़े घर में ब्याहूंगा कि वहाँ तुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। राज करेगी मेरी लाडो बिटिया रानी। गुप्ता जी ने रूहानी के लाड प्यार लड़ाते हुए बोले। किसी बड़े घर में ब्याहने का सपना लेकर ही रूहानी बड़ी हुई थी। सुंदर के साथ साथ हर चीज़ में तो वो थी ही अच्छी। अच्छे अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन जब पास के ही शहर के अच्छे सबसे रईस घरानों से रिश्ता आया तो गुप्ता जी को लगा कि अब उनकी तलाश पूरी हो गई। लड़के वालों की बस यही डिमांड थी कि बारात की खातिरदारी अच्छे से हो जानी चाहिए, बस उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता देखकर गुप्ता जी ने उनकी ये मांग दिल से तुरंत स्वीकार कर ली। अपनी हैसियत से बढ़कर गुप्ता जी ने रूहानी की शादी पर खर्चा किया ताकि लाडो बिटिया रानी वालों के घर वालों को कोई दिक्कत नज़र न आए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक से बढ़कर एक साड़ियाँ, लहंगा और जेवर लड़के वालों ने चढ़ाए। रूहानी तो अपने भाग्य पर इतरा रही थी। सभी बहुत खुश थे। रूहानी शादी करके अपने ससुराल चली गई। इतना आलीशान बंगला, गाड़ियाँ, सब कुछ तो था वहाँ। ससुराल में कदम रखते ही दीवार छुकाई पर ननद ने नेक मांगा। रूहानी ने अपने पर्स से 1100 रुपये का लिफाफा निकाल कर दे दिया। ननद ने नाक भौं सिकोड़ कर सास से कहा, ये क्या माँ, हमारी क्या इतनी ही औकात है। सास ने कहा, अरे बेटा, अभी ये नई है ना, इसे क्या पता हमारे घर में बहन बेटियों को क्या नेक देते हैं। तू आ, मैं अपनी लाडो को सोने के झुमके दूंगी। सुबह रूहानी नहा धोकर अपने मायके से लाई सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब वो कमरे से बाहर निकली तो सास ने देखते ही टोका, बहू ये क्या पहन लिया, इतने मेहमानों में ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। जाओ और हमने जो जरी वाली लाल साड़ी दिलाई थी वो पहन कर आओ। अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके से रहना होगा। लेकिन कोई भी हो, शादी के बाद मायके का हर एक चीज़ उनके किसी हीरे से कम नहीं होती, फिर वो चाहे मिट्टी ही क्यों ना हो। फिर बेटी अपने माँ बाप के हाथों का सामान सजो कर रखती है। दूसरे दिन पहली रसोई में रूहानी ने सबके लिए बड़े मन से छोले भटूरे और हलवा बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सब बातें बनाने लग गए। देवर बोला, मम्मा मेरा सैंडविच कहाँ है, तो ननन बोली, इतना हैवी ब्रेकफास्ट में तो ये कभी नहीं खाने वाली। सास ने कहा, बेटा तुम्हारी भाभी छोटे घर की है ना, उसे क्या पता हमारे घर में क्या खाते पीते हैं। रूहानी के पति ने भी बस नाम मंत्रा ही चखा। एक हफ्ते के बाद रूहानी को पग फेरे के लिए बुलाया था। गुप्ता जी ने रूहानी की सास के पास फ़ोन करके कहा कि वह कल रूहानी को लेने आ रहे हैं। सुबह वाली ट्रेन से आएंगे और शाम वाली ट्रेन से रूहानी को लेकर जाएंगे। ये सुनकर रूहानी की सास ने गुप्ता जी से कह दिया कि समधी जी, आप तकलीफ़ मत करना, हम रूहानी को गाड़ी से भिजवा देंगे। बात करने के बाद रूहानी की सास ने रूहानी से कहा, सुनो बहू, इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भिजवा देंगे, लेकिन अपने पापा से कह देना कि अगर तुम्हें लेने आना हो तो गाड़ी लेकर आएं। हमारे घर की बहू इस तरह ट्रेन में नहीं जाएंगी। रूहानी बेचारी चुपचाप उनकी सारी बातें सुनती रहती। अगले दिन रूहानी गहनों से लदी हुई अपने मायके पहुंच गई। रूहानी के पापा तो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। उन गहनों की चमक में रूहानी की आंखों का सोनापन शायद किसी को नज़र नहीं आ रहा था। छोटी बहन ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, वाह दीदी, आपके तो मज़े हैं, इतना ठाट बाट। गुप्ता जी ने कहा,
अरे तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए भी ऐसे ही ससुराल ढूंढूंगा। रूहानी फीकी सी हंसी हंसकर रह गई। अगले दिन दामाद बाबू रूहानी को लेने आ गए। खूब खातिरदारी की उनकी। जाते समय गुप्ता जी ने दामाद से कहा, दामाद बाबू अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी छोटी बिटिया के लिए भी बताना। ये सुनकर रूहानी से रहा नहीं गया। रूहानी ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, पापा अगर हो सके तो अपनी दूसरी बेटी को बड़े घर में नहीं, बराबरी के घर में बिहाना, जिसे उसे और उसके परिवार को भी बराबरी का सम्मान मिल सके। रूहानी तो अपने ससुराल लौट गई, लेकिन उसकी इस बात ने गुप्ता जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उन्होंने बड़े घर में बेटी ब्याह कर कोई गलती तो नहीं कर दी। दोस्तों इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।